नवीन राजेश सेठ के होटल में काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा लोगों की भलाई करता था, जबकि उसका सेठ बहुत ही लालची था। वो हमेशा यही सोचता था कि किस तरह से लोगों को कम खाना देकर उनसे ज्यादा पैसा ले सके। एक दिन राजेश के होटल में गांव से एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आया, जिसे देख मालिक ने नवीन से कहा। लेकिन मालिक, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बेचारे वैसे ही गरीब दिखते हैं। अरे तू जा अंदर जाकर देख, इसे मैं निपटता हूँ। बाबूजी, यहाँ के दाम तो ठीक है ना? अरे कैसी बात कर दी आपने। नहीं नहीं, वो पूछना जरूरी है ना, क्योंकि थोड़े से पैसे थे, उसमें से कुछ की तो मेडिकल से दवाई ले आए, और थोड़े ही पैसे बचे हैं, इसीलिए पहले पूछना ही बेहतर रहेगा। बच्चे को भूख लगी थी, इसीलिए। अरे ये सब मत सोचो, अंदर आइए और नवीन इन तीनों के लिए महाराजा थाली लगाओ, वो भी दो। इस बात से अनजान कि एक थाली 300 रुपए की है, वो तीनों अंदर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। नवीन उन तीनों को थाली परोसता है। थाली में तरह तरह की सब्जी और पकवान, पापड़, सलाद, सब देखकर तुषार और उसका परिवार बहुत खुश होता है। वाह पापा, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में रसमलाई होती तो मजा और आ जाता। कमला, ज्यादा पैसे भी नहीं है, खाना ही खा ले। अरे बच्ची का मन है तो खिला दो उसे रस मलाई, उस बेचारी का मन मत तोड़ो। अरे नवीन, ला तो वो स्पेशल वाली बड़ी वाली रस मलाई। नवीन उन सबको रसमलाई भी परोसता है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाकर बैठते हैं, तो मालिक नवीन से, ये ले नवीन, ये बिल ले जाकर दे दे इनको। नवीन उदास मन से वो बिल उनको ले जाकर दे देता है, जिसे देखकर दिसंबर महीने में भी तुषार के पसीने छूट जाते हैं। अरे ये क्या, 900 रुपए का बिल? लेकिन अपने गायों के ठेले में तो 30 रुपए की थाली मिलती है, और यहाँ 300 रुपए की थाली और 3 रस मलाई के 300 रुपए लगते हैं क्या? यानी कि 100 रुपए की एक रस मलाई। अरे अपने यहाँ तो 100 रुपए में आधा किलो रस मलाई का डब्बा आ जाता है। अरे क्या हुआ, निकालो पैसे, क्यों इतनी हट कर रहे हो? लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, मेरे पास तो 500 रुपए ही हैं। इतना महंगा खाना है, हमारे यहाँ तो 30 रुपए में थाली मिल जाती है, ऊपर से उसमें सलाद, अचार, मीठा सब फ्री होता है। अरे भाई, वो सब मैं नहीं जानता, मेरा तो यही रेट है। चलो, अब और भी ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पैसे निकालो। चलो, धंधे के टाइम पर समय खराब मत करो, चलो। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। फिर अपनी पत्नी के गले में पड़े इस सोने की चेन को गिरवी रख, चल। नहीं नहीं, यह मेरे पापा की निशानी है, इसे मैं खुद से बिल्कुल अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से मेरे पापा ने मेरे गले में डाली है, उस दिन से मेरे गले में ही है। मैंने कभी इसे खुद से अलग नहीं किया। आप चाहो तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। 7,000 तेरी तनख्वाह है, उसमें से तू 2,000 पहले ही एडवांस के तौर पे ले चुका है। अगर खाने का बिल भी कटवा दिया तो अपने माँ को क्या भेजेगा? आज ये दोनों भी मेरे भैया भाभी यानी मेरे माँ बाप के समान ही हैं, और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। इनकी जगह मेरी माँ होती तो मैं कभी उनकी आंखों में भी आंसू नहीं आने देता। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जरूर तुम्हारी माँ कोई संस्कारों वाली होगी। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, और अगली बार मैं जब मंगलपुर आऊंगा तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तुषार अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। फिर मालिक ने गुस्से में नवीन को खूब खरी खोटी सुनाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज नवीन होटल में साफ सफाई कर रहा था कि तभी वहां एक साधु आते हैं। अलक निरंजन बालक, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे देना। महात्मा को देख नवीन हाथ धोकर महाराज के पास आया और कहने लगा, प्रणाम महाराज, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो वत्स, लेकिन इस साधु के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आगे पैसों का क्या मूल्य है? आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आया। नवीन महात्मा को कुर्सी पर बिठाकर खुद खाना लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वहां मालिक आ जाता है और नवीन से कहता है, अरे रुक नवीन, ये नई थाली और प्लेट में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी वाली टूट गई है क्या? नहीं मालिक, ये कोई सिद्ध पुरुष है, लगता है कहीं दूर से आए हैं, और अपने यहाँ सब थाली में मांसाहारी खाना डाला हुआ होता है, इसलिए इनके लिए अलग से नई थाली निकाली है। किससे पूछ कर निकाली ये नई थाली? और इस साधु को देखकर तो लगता है कि इसके पास पैसे भी नहीं है। मैं कहता हूं भगा इसको यहां से। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को भूखे पेट नहीं उठा सकता। पर आपको ज्यादा ही घाटा लगता है तो इसके पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ अब काम भी नहीं करना चाहता। यह कहकर नवीन साधु को खाना देने चला जाता है। कुछ देर बाद
ये लो तुम्हारी तनख्वाह में से बचे 700 रुपए, 4000 एडवांस के, 900 नवीन के और 300 इस साधु के काट कर तुम्हारे यह 2000 रुपए बचे हैं। ये पकड़ो और अब फूटो यहां से, चलो। नवीन वहां से निकलकर पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास साधु महाराज आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पता नहीं महाराज, सब पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं। ये दुनिया है बेटा, यहाँ मोह माया से पीछा छुड़वाना सबके बस की बात नहीं। वैसे खाने के बदले तुम कुछ लेना भूल गए। तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं जानता हूँ लोग खाना खाकर लोग मुफ्तखोर बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सस्ते में लोगों को भरपेट खाना खिला सकूं, जिससे कोई भूखा भी ना रहे और मैं भी थोड़ी कमाई करके गांव में अपने पापा को पैसे भेज सकूं। तुम तो होटल में काम कर चुके हो, तो ये बताओ कि एक आदमी को भरपेट खाना खिलाने में कितने का खर्चा आएगा? जी 30 रुपये में अच्छे से खाना पीना हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी भोजन बनाओगे तुम्हारा 20 किलो बन जाएगा। इसीलिए तुम्हारे 2 किलो दाल चावल से कई सारे लोग पेट भर के खाना खा सकेंगे। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही पास कर दिया। तभी तुषार वहां आ गया और उसके हिस्से के पैसे उसको दे देता है। अरे लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अब नवीन जरूरत का सारा सामान लाकर खुद के ठेले पर 30 रुपए में राजमा चावल, कड़ी दाल, रोटी, सब्जी, रायता, पापड़, अचार, सलाद और मीठे में गुलाब जामुन देता है, जिससे अब लोगों का पेट भर जाता है।